दोस्तों जब भी लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं तो वही सोचते हैं कि हम ऐसे फंड में पैसा डालें कि जितनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वो सब हमको मिल जाए। तो खुद तो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों होता है फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है। जैसे मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसको अनिवार्य होता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में पैसा तो लगाएगा, लेकिन मिनिमम 25% सब में लगाएगा। लेकिन जो फ्लैक्सी कैप का फंड मैनेजर होता है इसको पूरी आज़ादी होती है। अगर इसको लगेगा मुझे पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगाना तो स्मॉल कैप में लगा देगा, लगेगा नहीं अब पैसा मिड कैप में लगाना तो पूरा निकाल के मिड कैप में लगा देगा, उसको लगेगा संभावना लार्ज कैप कंपनियों में है तो लार्ज कैप में लगा देगा। अब दोस्तों जब यहाँ इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना ज़्यादा फ्लैक्सी कैप के फंड मैनेजर के पास डाइवर्सिफिकेशन का मौका है, तो उसके अपेक्षा की जाती है कि रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बना करके देगा, क्योंकि आप पूरे पैसे को अपनी इच्छा अनुसार हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो भी फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके पास काफ़ी बड़ी टीम होती है। बहुत सारे फ्लैक्सी कैप जो फंड म्यूचुअल फंड ये आपका पैसा विदेशों में भी लगाते हैं, जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो दोस्तों अब लोग सोचते हैं कि यार अगर हमारा फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए डाल देते हैं 10 से 20 सालों के लिए, तो मेरा पैसा कितना मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले फिर यहाँ पर रूल ऑफ 72 लगाना पड़ेगा कि आपका औसत रिटर्न कितना है। भाई अगर मार्केट मान लीजिए 10% दिया, 20% दिया, 25% दिया, 35% दिया, तो हर साल मार्केट अलग अलग रिटर्न देता है। तो अगर मार्केट का देखा जाता है टोटल रिटर्न, उसका एवरेज रिटर्न कितना रहा, तो एवरेजन रिटर्न दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा मिलता है फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। अब मार्केट बिल्कुल ही पिट जाती तब भी इसका 12% 13% रिटर्न मिलता है फ्लैक्सी कैप का, और ज़्यादा इसका 18% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको पूरी छूट होती है। जहाँ संभावना दिखती है वहाँ पे आपका पैसा लगाते हैं। अब मान लीजिए आपका पैसा इसमें डालते हैं, अब मान लीजिए उदाहरण के समझते हैं 1 लाख रुपया है, 12% का रिटर्न मिलेगा तो हर 6 साल में डबल हो जाएगा। 18% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा लगभग 3 साल में ही डबल हो जाएगा, है ना। 3 साल में 4 साल में डबल हो जाएगा। तो अगर संभावना ज़्यादा दिखती है तो यहाँ पे पैसा तेज़ी से बढ़ता है। अगर 15% का भी रिटर्न रहेगा तो आपका 5 साल बाद तो पैसा डबल हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।